आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BCD2 7 सेगमेंट कोड डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें कोई एल्गोरिदम टाइप का ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको एक तरह का कोई कॉन्सेप्ट लगा के और उसको एल्गोरिदम में उसको ऐसे आप प्रोसेस करते जाओ या सोल्व करते जाओ। ये एक्चुअली अरेंजमेंट है। ये कब एलईडी को कब ऑन करना है जिससे 1 रिप्रेजेंट हो जाए, कब ऑफ करना है 0 रिप्रेजेंट हो जाए, ये इस तरह का है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इनको एक तरह से हमें इसको अरेंज इस तरह कर दिया है कि ये जो 0 to 9 न्यूमरल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो जैसे कि आपका डिजिटल वॉच है और आपका कैलकुलेटर है, ये सब हमारे जो हैं बेसिकली ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही है ना। तो उसमें जो एक डिजिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको 7 सेगमेंट बोलते हैं। 2 डिजिट है वो भी 7 सेगमेंट वाली हैं, पर 7 सेगमेंट की 2 डिजिट हो गई। 7 सेगमेंट ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल ही डिजिट का डिस्प्ले का ही रखेंगे। ठीक है, तो अब पहले जो भी एलईडी हैं उसको अरेंज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो A B C D E F और G, तो 7 हो गई। हमारा जो डेटा बस है वो है 8 बिट का। ठीक, तो एक जो हमारी लाइन है वो हमारी बचती है, उसको कनेक्ट कर देते हैं डेसिमल पॉइंट से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो ये इसमें अरेंजमेंट दिखाया है एलईडी का, तो A B C D E F G। ठीक है, तो इस तरह एलईडी हमने अरेंज कर दी है 7 सेगमेंट की शेप में। अच्छा, अब इससे हमें 0 से 9 तक कोई भी नंबर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं सिर्फ जो जी वाली जो एलईडी है इसको ऑफ रखूंगा, बाकी सारी जो हैं A B C D E F इन सबको ऑन रखूंगा। डीपी को आप चाहे ऑन रख लें चाहे इसको ऑफ रख लें, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको हम जीरो ही कोड में इसको जीरो ही देंगे, इसको अनकनेक्टेड छोड़ देते हैं। सही, तो बस सिर्फ ये 7 सेगमेंट से ही मतलब रहेगा। 0 रिप्रेजेंट करना है जी को ऑफ कर दें, बाकी सबको ऑन कर दें। 3 रिप्रेजेंट करना है तो A B G C D ये सब ऑन रहेंगी, F और E ऑफ रहेगा। 9 को डिस्प्ले करना है तो सिर्फ E ऑफ रहेगा, बाकी सारे ऑन रहेंगे। ठीक है, 8 को डिस्प्ले करना है तो सारे के सारे ऑन होनी चाहिए, सारी एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन है कि एक्चुअली जो डायोड है, डायोड पार्ट, उसके हमारे दो टर्मिनल हैं। तो एक कैथोड है एक एनोड है। तो ऐसे ही जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो जैसे यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है कॉमन एनोड। तो सारे एनोड को टाइट टुगेदर किया और उसको कनेक्ट कर दिया वीसीसी से। अब ऑन कराना है ऑफ कराना है, जिन्होंने डायोड थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ। देखो, डायोड जैसे कि जनरल जो नॉर्मल डायोड है, एलईडी भी वैसे ही वर्क करती है। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो ऑन रहेगी, अगर वो नो बायस है, और यहाँ रिवर्स बायस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दो ही बायस हैं। तो फॉरवर्ड बायस है तो ऑन, और अगर वो नो बायस है तो ऑफ है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन एनोड से के रिलेटेड जो है वर्किंग, अगर सेम पोटेंशियल पे दोनों अगर टर्मिनल हैं डायोड के सेम पोटेंशियल पे, तो कोई करंट फ्लो नहीं, तो कोई बायस नहीं, नो बायस है, ऑफ रहेगा। अगर एनोड पे वीसीसी यानी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की हुई है 5 वोल्ट, और जो एनोड वाला जो कैथोड वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और आपकी एलईडी ब्लिंक करेगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो सेम इसको यहाँ पर ही हमने इसको अरेंज किया हुआ है। तो वीसीसी से हमने सबको दे दिया है, बस हमें अब ये पार्ट कनेक्ट करना है। तो वो हमें कौन सा न्यूमेरल हमें इस पर डिस्प्ले कराना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो एलईडी है ये इसी शेप में है, बेसिकली इसी शेप में है सब। ठीक है ना, तो यहाँ पर बस मैंने इसको एक मतलब एक तरह समझाने के लिए ही इसको इस तरह अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 के लिए मुझे बी और सी को ऑन करना पड़ेगा। तो बी और सी को हम यहाँ देंगे 0 0, क्योंकि जब तुम 0 दोगे तभी वो ऑन होगी, है ना। इधर वीसीसी 5 वोल्ट तो है ही अप्लाई एनोड पे, तो कैथोड पे हमें 0 0 यानी ग्राउंड देना पड़ेगा, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और वो फॉरवर्ड बायस काम करेगा। बाकी को सबको रखना है सेम पोटेंशियल पे, यानी इधर वीसीसी है तो इधर भी सब पे 1 1 अप्लाई करना पड़ेगा। तो बीसी पे देंगे तो बी और सी पे देंगे सिर्फ 0 0, और बाकी सब पे देंगे 1 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड में जस्ट रिवर्स है। तो कॉमन कैथोड में क्या है, जो कैथोड जो इसके जितने भी टर्मिनल हैं डायोड के, उन सबको टाइट टुगेदर किया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, है ना।
तो यहाँ पे वर्किंग इसकी देख लें, वो 0 0 दिया है तो मतलब नो बायस है, 0 पोटेंशियल में है दोनों, तो ऑफ रहेगा। अगर ग्राउंड पे तो ये कनेक्टेड है ही, अगर इसको VCC अप्लाई करते हैं तभी ऑन होगा, है ना, फॉरवर्ड बायस में जाएगा तभी ऑन होगा। तो यहाँ पर अगर हमें PC को अगर ऑन कराना है तो हम यहाँ पर देंगे 1 1। कॉमन कैथोड में क्या दिया था 0 0, यहाँ देंगे 1 1, और बाकी सब पे क्या देंगे कॉमन एन, ये हम कॉमन कैथोड की बात कर रहे हैं, तो BC पे देंगे 1 1 और बाकी सब पे देंगे 0 0। और जो कोड फॉर्म होगा उसको हम सेव करा लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसको अरेंजमेंट देख लेते हैं और आगे। तो अरेंजमेंट है इस तरह का। तो ये वाला जो है ये कॉमन एनोड है, सारे जो एनोड हैं सारे डायोड के, ये सारे 7 जो इसमें LED हैं बेसिकली, उन सब के एनोड को टाइट टुगेदर कर दिया, VCC से कनेक्ट कर दिया। और जो इनका कैथोड पार्ट है उस पर हम सप्लाई देते हैं। जैसे कि हमारी डेटा बस है 8 बिट की, तो यहाँ पर 7 लाइन है, एक जो D7 है उसको छोड़ देते हैं। तो A पे कनेक्ट करेंगे हम D0 को, B पे D1 को, C पे D2 को, है ना, ऐसे ही। और D7 जो है हमारा वो बचेगा, तो उसको अनकनेक्टेड रहने देते हैं। ये है हमारा कॉमन कैथोड। इन सारे जितने भी LED हैं सबके कैथोड कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, और इधर से हम सप्लाई देंगे। ठीक है, जो भी हमें नॉमिनल डिस्प्ले कराना है उसके कोड, उसका कोड, तो कौन सी LED को ऑन करना है, कौन सी को ऑफ करना है, तो उसके हिसाब से हम वो कोड बनाएंगे। ठीक है, जैसे 0 के लिए कुछ को ऑन करना है, कुछ को ऑफ करना है, ऐसे 1 के लिए कुछ को ऑन करना है, कुछ को ऑफ करना है। अब कौन सी आप एक तरह से अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हो, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड, उसके हिसाब से कोड हम उसको बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं टेबल पे सीधा सीधा, ये कैसे उसको बना रहे हैं। अब जैसे इधर कॉमन कैथोड है, ये कॉमन एनोड वाला एरिया, ये डेसिमल नंबर है 0 से लेके 9 तक। और ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये इसमें टेबल में गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। हाँ, ये इस पार्ट को मैं कवर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 0 से 9 तक ही रहने दूंगा। ठीक है, ये बस एक कोशिश थी कि इसको ऐसे भी शो हो सकता है, पर ये सब कुछ एक तरह से सिमिलर फैशन में नहीं है। जैसे कि कैपिटल ए है, कैपिटल बी नहीं है, नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, वो 80 बन जाएगा, है ना। तो सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल डी को कर सकते हैं, स्मॉल बी को कर सकते हैं, कैपिटल ई को कर सकते हैं, कैपिटल एफ को कर सकते हैं, इस तरह का। तो न्यूमरल्स पे ही हम फोकस करते हैं। तो 0 के लिए कॉमन कैथोड में, तो कॉमन कैथोड को देखो, तो ये वाला जो है कॉमन कैथोड है। तो जब इसको अगर हमें 0 करना है, 0 के लिए हमें सिर्फ ये वाली जो G वाली है इसको ऑफ रखना है। तो ऑफ रखने का मतलब क्या है, इसको हमें देना है 0। ये दूसरा टर्मिनल भी 0 पर कनेक्ट है, तो इस टर्मिनल पे भी 0 देना है। बाकी सबको देना है +5 या 1, उसको लॉजिक 1 बोलते हैं। बाकी सबको 1 देना है। तो हम नीचे आ जाते हैं, तो G को 0 दिया और बाकी सबको 1 1 दिया। तो कोड इसका अगर बनाए हैक्स में, तो ये लोअर 4 बिट ये बनी F, और अपर जो 3 बिट है ये बनी 3, तो 3F इसका कोड बन गया। ऐसे ही कॉमन एनोड में जाएंगे, कॉमन एनोड में देखते हैं 0 के लिए हमें G को ऑफ करना है। सही है, G को ऑफ करना है तो सेम पोटेंशियल में रहना है, उसको 1 करना है और बाकी सबको 0 0 कर देना है। तो इसका कोड बनेगा 1 0 0 से बना 4 और 0 0 0 0 से बना 0, तो 40H ये हेक्स कोड बना कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में 0 का। ठीक है, तो ऐसे ही सबके कोड ये हमने फॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, आप किसी को भी देख सकते हैं। मैं 4 को देख लेता हूँ, तो 4 को देखो आप जाके, ये कॉमन कैथोड में देख लेते हैं। 4 के लिए आपका F और B और G और आपका ये बना C। तो ये सब हमारे कॉमन कैथोड में है, ये सब हमारे ऑन होने चाहिए। तो 4 के लिए जब हम आते हैं तो G F, ठीक है, और C और B ये सब हमारे ऑन है। ठीक, कॉमन कैथोड वाले में ये थोड़ा टेबल उल्टा हो गया, मतलब ये कॉमन एनोड है, इधर कॉमन कैथोड है, इसमें यहाँ पर कॉमन कैथोड हो गया, इधर कॉमन एनोड हो गया। तो इसको क्रॉस करके ही समझना। ठीक है, इसको इससे रिलेट मत करना। तो सिंपल ही है, मतलब सिंपल ही है, कुछ ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस जैसे उसको जो जो सेगमेंट को ऑन करने से आपको जो वैल्यू मिल रही है उसके हिसाब से इसमें इसको फिट कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोड बने हैं 0 के लिए 3F में कॉमन कैथोड, इसमें देखते हैं टेबल में कौन सा किसका लिया हुआ है, कॉमन कैथोड ही लिया हुआ है। ठीक है, तो कॉमन कैथोड है। एग्जाम में अगर कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड के लिए कुछ आता है स्पेसिफिकली, तो कोड बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज जो भी आपको याद हो या जो भी आपको अच्छा लगता हो, जैसे कॉमन एनोड है वो मतलब
बहुत से बच्चे उसको ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आप उसी से उसको करके आ जाना, बस उसमें मेंशन कर देना कि कॉमन एनोड है कि कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन कैथोड को लेते हैं। तो 0 के लिए 3F है, 1 के लिए 06 है, 2 के लिए 5V है। तो इसी सीक्वेंस में हम इसको मेमोरी में भी स्टोर कराते हैं, इसी सीक्वेंस में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लुकअप मेथड है, जिसको बोलते हैं लुकअप मेथड। तो लुकअप टेबल बनाते हैं। तो लुकअप टेबल में 0 20 70 पे इसको हमने स्टोर कराया, तो उसमें वैल्यू है 3F। 1 में 2071 मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर कराया 06। तो सारे सीक्वेंस में ही रहेंगे, चाहे आप ये कोई सी भी लोकेशन से स्टार्ट करो, पर रहनी चाहिए सारे के सारे सीक्वेंस में ही। ठीक है, अगर सीक्वेंस में नहीं रहेंगे तो ये हमारा जो लुकअप टेबल वाला मेथड है LUT, ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है ना। अभी कैसे काम करता है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कोई नंबर देना है। सपोज करो मुझे 2 को डिस्प्ले कराना है, तो 2 का कोड है 5B, तो 5B आना चाहिए। तो ये टेबल ये सब हमने सेव कर दिया, इसको डेटा मेमोरी में इसको सेव कर दिया है। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया लुकअप टेबल। लुकअप टेबल है अब LXI H, तो ये पॉइंटर बना दिया इसकी लोकेशन, तो इसको डेटा पॉइंटर बना दिया HL रजिस्टर पेयर में, तो 2070। अब MVI A, वो जो नंबर हमें डिस्प्ले कराना है, तो 02 जो है वो BCD नंबर है, उसको हमें डिस्प्ले कराना 7 सेगमेंट पे। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करा देंगे, और जब ऐड कराएंगे उस वैल्यू को उठा के ले आएंगे और उसको सीधा सीधा डिस्प्ले करा देंगे। बस समझ, है ना। तो जब आप इसको 2 को इसके साथ जो भी नंबर है 0 से लेके और आपका F 9 तक जो भी है इसके साथ ऐड कराओगे तो वो ही बन जाएगी। देखो 2070 है, 2 है, तो 2072 बना। तो 2072 लोकेशन में पड़ा हुआ 5B, वो उसका कोड है 2 का, और इस कोड को उठा के उसको डिस्प्ले करा देंगे, आउट डिस्प्ले कर दिया, और ये 7 सेगमेंट पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। कितनी देर तक डिस्प्ले कराना है ये कॉल से डिसाइड होगा। ठीक है ना, उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे प्रोग्राम को। तो ये ही इसका एक तरह से मेथड है करने का, सिंपल सा है। बस ये कोड बनाना है, थोड़ा सा है कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से केयरफुली इसको बनाना। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ये वाला पैटर्न ABCDEFOG। ये कोई मतलब ये भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, इजी से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे ही। तो जैसे मैंने बताया था, एक बार इसको और एक बार बता देता हूँ। ए को कनेक्ट करेंगे डेटा बस की D0 से, बी को कनेक्ट करेंगे D1 से, सी को कनेक्ट करेंगे D2 से, डी को कनेक्ट करेंगे D3, ई D4, एफ D5, और जी जो है D6 है। D7 को अनकनेक्टेड रख लेते हैं, या डेसिमल पॉइंट से उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो डिसाइड करो। अभी हमारा जो मेन मोटो है वो 0 से 9 को वहाँ पर उसको डिस्प्ले कराना है ना। तो यहाँ पर ए में 02 लिया, उसके बाद एड एल। तो एच एल के जो कंटेन है, एच के कंटेन है 20, एल के कंटेन है 70, तो इसके साथ किया तो ये बन गया 72। ठीक है, 72 को अब जो रिजल्ट आया वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, उसको वापस एल में डालेंगे और उसके बाद मूव A, M। तो एल 72 हो गया, तो एच एल के कंटेंट हो गए अब 2072 यहाँ तक, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद जो एच एल के पूरे कंटेंट हुए वो हुए 2072। अब इससे इस लोकेशन से जो भी कोड है उसको उठा के ले आएंगे 5B को हमने एक्यूमुलेटर में लाए, और एक्यूमुलेटर से आउट 05, यानी एक्यूमुलेटर जो कंटेंट है 5B उनको डिस्प्ले करा दिया इसमें 05, जहाँ पर हमारा ये अरेंजमेंट है। सही है, सपोज करो ये 05 पे लगा हुआ है, तो ये D0 पे इसका नाम मतलब इसका एड्रेस दे दिया है इनेबल करने के लिए। सही है, हाँ, तो ये 05 है इसका जो भी ये अरेंजमेंट है, तो एड्रेस बेसिकली 05। ठीक है, तो उससे ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद तो इनेबल करने के लिए हम बेसिकली क्या लगाते हैं वहाँ पर आउटपुट पोर्ट पे हम लगाते हैं लैच, डी लैच। ठीक है, तो वो जो हमारी वैल्यू है वो स्टोर रहती है। तो जब हमने उसको स्टोर कर दिया वो वहाँ तक स्टोर रहेगा। ठीक है, होल्ड रहेगा तब तक जब तक नेक्स्ट वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो आउटपुट डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं लैच, डी लैच बेसिकली। ठीक है, तो डी लैच को इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा, और जो भी वैल्यू डेटा बस पे आएगी वो वैल्यू इन टर्मिनल्स पे आएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा डिस्प्ले होना है, कौन सा ऑन होनी है, कौन सी एलईडी और कौन सी ऑफ होनी है, ये उस जो ये पैटर्न है जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ये ऑन या ऑफ हो जाएंगे। ठीक है,
बस इसमें ही बस यही सब है, इसमें और कुछ नहीं है। बस ये टेबल बनानी है, वही किसी भी सीक्वेंस में बना लो, ऐसा नहीं है कि 2070 से स्टार्ट करनी है। आप जैसे 2 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, 2 से स्टार्ट करके वो जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वही बनता जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है। बस ये सीक्वेंस में रहना है। तो 9 जो भी है 10 बाइट हो, मतलब 10 बाइट हो गए, तो 10 लोकेशन ये सब 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 जो है सीक्वेंस में होने चाहिए। बस ये इसको ध्यान रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर और क्या है, यहाँ ब्लॉक ऑफ डेटा है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोई ये पैक्ड बीसीडी नंबर पड़ी हुई है, तो पैक्ड बीसीडी को अनपैक्ड बनाना पड़ेगा पहले, है ना, और फिर उसको एक एक को करके डिस्प्ले करा देते हैं। तो पहले कौन सी को कराना चाहते हो, कौन सी को नहीं कराना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पैक्ड बीसीडी है, पैक्ड बीसीडी में मतलब 2 बीसीडी नंबर है, तो दोनों में से पहले एक को फिर दूसरे को, बस उसके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। और बाकी इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बस आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अगर कुछ इसमें अगर कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट कर देना।